तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। कारीगर आदमी देव सर को झुका, कारीगर आदमी देव सर को झुका। अपनी कारीगरी जब दिखाता है तू, तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं, वेद तेरा किसी ने भी जाना नहीं। तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं, वेद तेरा किसी ने भी जाना नहीं। तेरी ताकत के कोई बराबर नहीं, तेरी ताकत के कोई बराबर नहीं। कौन है वो तुझे जिसने जाना नहीं, तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। अपनी गम की कहानी सुनाए कहाँ, छोड़ कर तेरा दर और जाए कहाँ। अपनी गम की कहानी सुनाए कहाँ, छोड़ कर तेरा दर और जाए कहाँ। अपने चरणों में हमको जगह दीजिए, अपने चरणों में हमको जगह दीजिए। और जग में ठिकाना बनाए कहाँ, तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। यूं तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, तेज बल के जो समंदर हुए। यूं तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, तेज बल ज्ञान के जो समंदर हुए। एक से एक माना कि बढ़कर हुए, एक से एक माना कि बढ़कर हुए। पर सभी तेरे सीमा के अंदर हुए, तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। धन्यवाद। धन्यवाद दया आर्या जी। ओम सभी को सादर नमस्ते। लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, हैं जी टंकारा से आए थे देव दयानंद। भागवत पुराणों की पोल सारी खोल दई, ओम ध्वज उठाई जय वैदिक धर्म की बोल दई। मानी नहीं किसी से हार, भागे पाखंडी गवार, हैं जी टंकारा से आए थे देव दयानंद। लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, हैं जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। अछूतों को कर गले प्यार से लगाया था, वेद पढ़ो आर्य बनो पास में बिठाया था। इनके ऊपर की ना प्यार,
दूर किए अत्याचार जी टंकारा से आए थे देव दयानंद, लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। स्त्रियों को जूतियां पैर की बताते थे, महिलाओं को कोई वेद विद्या नहीं पढ़ाते थे। स्त्रियों को जूतियां पैर की बताते थे, महिलाओं को कोई वेद विद्या नहीं पढ़ाते थे। इनका पढ़ने का अधिकार कहा स्वामी ने पुकार, हैं जी टंकारा से आए थे देव दयानंद, लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, हैं जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। छलिया लुटेरे यहाँ लूट लूट खाते थे, ईश्वर को बुलाया पूजा अपनी करवाते थे। राघव की स्थिति मजेदार आके किया ऋषि ने पार, जी टंकारा से आए थे देव दयानंद, लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। ओ शोभा बत्रा जी। नमस्ते। नमस्ते जी। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। चाहता था लाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना, चाहता था लाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना। पर अविद्या ने सबको आन घेरा था, सब दिशाओं में छाया घोर अंधेरा था। बनकर क्षमा उजाला वो बेमिसाल कर गया, बनकर क्षमा उजाला वो बेमिसाल कर गया। ऋषि था वो अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। कहीं पे ईसाई कहीं गिर जाई, कुछ अपने भी भाई कसाई। कहीं पे ईसाई कहीं गिर जाई, कुछ अपने ही भाई कसाई। सब दुकानें सजाई यहाँ बैठे थे, लूट भारी मचाए यहाँ बैठे थे। पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया, पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। ऋषि अलबेला की हर दुख झेला, विरोधियों ने खेला अकेला। ऋषि अलबेला की हर दुख झेला, विरोधियों से खेला अकेला। जिसने बाइबल की सारी पोल खोली थी, और कुरानों की कैसी बीणा बोली थी। पथिक गपोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया, पथिक गपोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया,
वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। धन्यवाद जी समय देने के लिए। केड़ी तरह गई डॉक्टर व्यासेंद्र शास्त्री जी, आचार्य प्रियेश जी को आज आप सावधान आमंत्रित करिए। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत निरंतर विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित यह कार्यक्रम, जिसमें आप सब महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जन, सत्संग प्रेमी गण, विद्वत गण, मातृशक्तियां उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम से लाभ ले रही हैं, इसका श्रेय हमारे मित्रवर पंडित लखनलाल आर्य जी को जाता है, जिन्होंने बहुत ही परिश्रम पूर्वक पुरुषार्थ के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने गुरुकुल रोजड़ के पूज्यपाद आचार्य योगेश जी से हम लोगों ने, प्रियेश जी से हम लोगों ने बहुत ही सुंदर क्रियात्मक योग से संदर्भित संदर्भों को श्रवण किया था। आप एक महान योगनिष्ठ, तपोनिष्ठ और साथ ही साथ भारतीय वैदिक परंपरा के खासकर योग पर आपका विशेष चिंतन रहा है, भारतीय दर्शनों पर आपका विशेष चिंतन रहा है, और इसी भाव को लेकर के आप योग दर्शन संदर्भित यम नियम के संदर्भ में हम लोगों ने कल आपके सुंदर प्रवचन सुने हैं। आप पधार चुके हैं, आपसे सादर अनुरोध है कि आचार्य जी आप आए और आप अपने प्रवचन से, अपने अंतर ज्ञान से, अपने आत्मबोध से, अपने आत्मज्ञान से हमें आलोकित प्रकाशित करें, ताकि हमारी जो इस जूम से जुड़ी हुई धर्मानुरागी सज्जन वृंद हैं, जो मातृशक्तियां हैं, उनको क्रिया योग से लाभ मिल सके। आइए माननीय आचार्य प्रियेश जी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आचार्य जी अभी वो जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ नहीं पाए हैं जी। अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं, तब तक आप बोलिए। अच्छा। सचमुच योग मानव जीवन का वह अंग जो आगे हम लोग 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में हर जगह शिक्षणालयों के अंदर, शिक्षण संस्थाओं के अंदर, आर्य समाज के अंदर, पार्कों के अंदर और साथ ही साथ समग्र विश्व के अंदर हर जगह जहां पर सार्वजनिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, सामाजिक स्थल हैं और सुंदर सुंदर आवागमन के क्षेत्र हैं, स्थान विशेष को लक्षित करके हम सभी योग में निरत होंगे। योग मानव जीवन का वह अंग जो हमें संयमित जीवन का संदेश देता है, और विशेष करके क्रिया योग जो मनुष्य के जीवन के लिए अद्भुत योग है, जिसको योगेश्वर कृष्ण ने योगा कर्म सु कौशलम कह के कर्मों में कुशलता, कर्मनिष्ठ होकर के उसके प्रति सतर्क होकर के अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना, यह भी एक बहुत बड़ा योग का मार्ग है। और समत्वम योग मुच्यते, हमारे अंदर सुख दुख ईर्ष्या द्वेष ज्ञान हानि लाभ, इन तमाम विपरीत विषम परिस्थितियों में व्यक्ति यदि सम बना रहता है तो वह योग निष्ठ कहलाता है। योगे योगे तवस्तरंग वाजो वाजे वाजे हवा महे सखा ये इंद्र मूतये, ये जो मंत्र है बिल्कुल इस प्रकार की भावना से हमें उत्प्रेरित करता है कि व्यक्ति अपने योग से अपने जीवन को जोड़े। और बड़ा सौभाग्य है कि योग से जुड़ने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और विभिन्न शिक्षणालयों में मना करके बच्चों को प्रेरित करते हैं, बड़ों को प्रेरित करते हैं। और यहाँ तक ही कहा गया है कि हर अभिभावक अपने अपने बच्चों को, हर शिक्षक अपने अपने छात्रों को, हर गुरुवर अपने अपने शिष्यों को, हर आचार्य अपने अपने अंतेवासी को लेकर के योग क्षेत्र में आने लगते हैं, और इससे दिग्दिगंत हमारा योगनिष्ठ भावना से ओतप्रोत हो जाता है। निसंदेह योग वह स्थिति है जिसके द्वारा हम बाह्य विषयों से अपने मन को हटा करके अंतः प्रवृत्ति की ओर लाने का प्रयास करते हैं।
निश्चित ही हमारे अंतःकरण के अंदर जो चार हैं, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है, इस अंतःकरण चतुष्टय में हम पुरुषार्थ की भावना द्योतित करते हैं, और वह पुरुषार्थ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भागी बनता है, निसंदेह व्यक्ति जब योग से जुड़ जाता है तो उनका जीवन संयमित होता है और वह स्वास्थ्य के प्रति सजग होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए सजग होता है। इन्हीं भावनाओं को लेकर के क्रिया से संदर्भित योग दर्शन में जो सूत्रों की व्याख्या है, उसको लक्षित करके हमारे आचार्य प्रियस जी बहुत ही सुंदर अपने व्याख्यान हम सबों के बीच दे रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें वंदन करते हुए आमंत्रित करता हूं कि आप आए और एक विषय को पुनः आगे बढ़ा करके हम लोगों को लाभान्वित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य प्रियस जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। प्रारंभ करते हैं। इस समय हम क्रियात्मक योग संबंधित विचार करने जा रहे हैं, तो कुछ काल के लिए परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे। लंबे स्वर से ओम का उच्चारण, साथ साथ शरीर में आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार करते हुए, शरीर से पृथक तत्व का बोध करते हुए, परमपिता परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण मेरे अंदर बाहर विद्यमान, जो अपना है, परम हितैषी है, रक्षक है। श्वास लेते हुए ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्मानीय महान भाव, पुजारी योग्य मातृशक्ति, उपस्थित आयोजक गण, आज हम तृतीय दिवस में क्रियात्मक योग संबंधित विचार कर रहे हैं। योग अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें से यम के संबंधित हम विचार कर रहे थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांचों नियम यम के अंतर्गत हम अहिंसा के विषय में चर्चा किए हुए हैं। आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं, थोड़ी सी परिभाषा को समझ लेते हैं। सब प्रकार से, सब काल से, सब प्राणियों के साथ वैर भाव को छोड़ करके प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक बरतना, व्यवहार करना, इसको अहिंसा कहते हैं। अहिंसा का फल ये बताया गया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्याग। अहिंसा प्रतिष्ठा करने वाले महान भावों के साथ जो संबंध में आते हैं, उनके वैर भाव त्याग हो जाता है। स्वाभाविक है, संग जो आएगा उसके विषय में जानेगा, निश्चित रूप में वैर भाव त्याग हो ही जाता है। सत्य की परिभाषा कहा गया कि जैसा अपने जान में हो, वैसा ही हम वाणी से बोले, ऐसे ही हम आचरण में लाए, ऐसे ही करे, ऐसे ही माने, तो उसको कहते हैं सत्य। तो सत्य के विषय में कुछ विचार कर रहे थे।
तो किसी किसी स्थिति में असत्य आचरण कर लेना चाहिए, असत्य बोल देना चाहिए। ये बात व्यवहार काल में आपको बार बार चुभता होगा और हम कर भी देते होंगे। क्या असत्य आचरण करने के लिए किसी शास्त्र में कथन है, अथवा किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति विशेष के लिए असत्य आचरण करने के लिए कहा गया हो, जैसे व्यापारी है, जैसे राजा है, किंवा जैसे माता पिता है? तो यदि ऐसे पूछा जाए तब कहा जाएगा कि हाँ, झूठ बोलने के लिए कहा भी गया है। परंतु वो झूठ जो बताया जाता है उसका दंड नहीं मिलेगा, उसके ये गलत कार्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जैसे कल अंतिम में शंका समाधान से चर्चा हम कर रहे थे, और न्याय दर्शन शास्त्र में भी छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करते हुए अधार्मिक व्यक्ति को धर्म मार्ग में लाने के लिए, अधर्म व्यक्ति को ठीक करने के लिए राजा व सेनापति व सैनिक लोग प्रयोग करना होता है। जैसे कि किसी चोर है, हमने उन्हें चोरी करने का नहीं देखे, फिर भी उनको भयभीत किया जाता है, कहा जाता है कि तेरी चोरी हम देख चुके हैं, आप ऐसे चोरी किए हैं। तब वो थोड़ी सी संकेत करते ही ये उनका सत्य को वो बता देता है, और इस प्रकार से व्यवहार भी करना पड़ता है। तो इस स्थिति में भी जैसे हमने हिंसा में बताया गया था कि मन्यु का आचरण किया जाता है कि दूसरे को चमकाने के लिए, धमकाने के लिए, उसको कठोर भाषा भी हो क्यों ना हो, उसके सुधार के लिए, हित के लिए प्रयोग किया जाता है। अंदर से क्रोधित न होते हुए एक एक्टिंग करना होता है। यहाँ पर भी असत्य आचरण को जानबूझ करके सत्य को स्वीकार कराने के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए वो कथन किया जाता है। परंतु वो योजनाबद्ध आकार में मैं असत्य आचरण करा के किसी से कुछ लाभ ले लूं, कि इस प्रकार से प्रयोजन नहीं होता है। न्याय को स्थापित करने के लिए, अहिंसा को स्थापित करने के लिए इस प्रकार से झूठ का आचरण किया जाता है, परंतु उसका भी दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि गलत व्यवहार करने से इस पर दंड नहीं देंगे। ठीक है, हमारे भावना पवित्र है, हमारे भावना उचित होने के कारण से हमारे कर्म के दोष इतने नहीं आएगा। लेकिन हम जो भी व्यवहार करते हैं, जैसे छोटे बच्चों को भी रोता है तो वो कोई सामान के लिए रोता है तो उसको देखो कौवा ले लिया बोल के उसको छुपा देते हैं और कौवा ले लिया बता देते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवहार करते हैं उसका परिणाम हमको हानि पहुंचता ही है, नहीं पहुंचता ऐसा नहीं है, हम देख भी चुके हैं। तो इसीलिए तीनों काल में जो योगाभ्यासी व्यक्ति विशेष करके जो मानव जीवन के लक्ष्य को समझता है और वैदिक विचारधारा में प्रवेश कर चुका है और वेद के अनुकूल गति करना चाहता है, तब वो उसको तो किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में इस महाव्रतों को छोड़ना नहीं चाहिए। असत्य आचरण नहीं करना चाहिए, सदा सत्य आचरण ही करते रहना चाहिए। आगे आता है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय। स्तेय कहते हैं चोरी करना, अस्तेय कहते हैं चोरी नहीं करना। तो मन वचन कर्म से चोर कार्य का त्याग कर लेना, अर्थात जो पदार्थ के स्वामी है, मालिक है, उनको बिना अनुमति में किसी पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा करना व लेने के लिए कथन करना अथवा ले जाना, ये कहा जाता है छुपा करके कार्य करना। तो इन सारे कार्य को कहते हैं चोरी कार्य, और उसके विपरीत इस प्रकार न करना, ये अस्तेय। तो अस्तेय व्यवहार हम क्रियात्मक रूप में, हम मोटे रूप में यदि देखें तो प्राय कहते हैं हम कहाँ चोरी करते हैं, उनको कोई थोड़ी अभाव है जो चोरी करेंगे, ऐसे प्राय मन में बांध देते हैं, हमने कोई अभाव नहीं, इतने मूर्ख नहीं है चोरी करेंगे। परंतु अनेक कांश जगह में, अनेक स्थल में प्रायतः उसके स्वामी को बिना पूछे ही ग्रहण करते हैं। महान भाव, जितने सूक्ष्म में देखना चाहेंगे उतने सूक्ष्म में आपको दोष दिखाई देगा। परिवार में
प्राय तो जो पदार्थ है कहीं भी फ्रिज में है, अलमीरा में है, जहाँ कहीं भी है, तो हम सभी मान लेते हैं ये हमारा है और इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, और बिना बता के कर लेते हैं। यहाँ से सामान को उठा के वहां रख लेते हैं, यहाँ से उठा के किसी को दे देते हैं। तो इस प्रकार से परिवार में जैसे करते हैं, कोई संस्था में, समाज में, जहाँ भी जुड़े हुए हैं कर लेते हैं। अपने आप को हम स्वयं अधिकारी मान लेते हैं वस्तुओं के, ये हमको दिखाई देता है और हम करते भी है। तो यहाँ पर भी देह का आचरण हो जाता है, क्योंकि मालिक उसका कोई ना कोई अधिकारी होता है। जिस पदार्थों का अधिकारी नहीं है, तब भी अंतिम में जिस स्थान विशेष में पदार्थ है, वो स्थान विशेष का तो अधिकारी है। रोड के साइड में है वो सरकार अधिकारी है, आश्रम के अंदर है तो आश्रम अधिकारी है। तो जहां भी वो वस्तु विद्यमान है, उसका लावारिस भी हो, उसको कोई प्रयोग करना नहीं चाहते हैं, इस प्रकार से चीज भी क्यों ना हो, परंतु उसके मालिक को बिना बता के उठा देना, बाहर लेने की इच्छा मात्र कर लेना, वो भी देह में आ जाता है, उसका भी दंड मिल जाएगा। तो इसीलिए सावधानता पूर्वक हमको प्रयोग करना पड़ता है। कोई भी वस्तु प्रयोग करते हैं तो उसका कोई ना कोई स्वामी होता ही है, और अंतिम तो सारे पदार्थ के स्वामी परमपिता परमात्मा है। तो इस परमपिता परमात्मा को भी न पूछ करके हम करते हैं, तब भी दोष हो ही जाएगा। कोई कहे कि ईश्वर ने तो हमको दिए हैं, प्रयोग करने के लिए दिए हैं, तो ठीक है, दिए हैं तो उनका मान के प्रयोग करो, उसका आपत्ति नहीं है। उन्होंने दिए हैं इसलिए उन्हें इस प्रकार से प्रयोग करने के लिए बताए, तो ये मैं इस प्रकार से प्रयोग करता हूँ, गलत प्रयोग नहीं करता हूँ। उनका है और उनका मान के मैं प्रयोग करता हूँ, तब तो उचित है। ईश्वर का नहीं मानते हैं तो डकायत हुआ, किसी के घर में जाके घुस के सामान को उठा लेना और कहना कि ये मेरा है, ऐसी स्थिति हुआ। तो ईश्वर के साम्राज्य में ईश्वर के संपत्ति को धारण करते हुए कहेंगे ये मेरा है। ईश्वर को मानते ही नहीं और ईश्वर के साधन नहीं मानते, तो यहाँ पर भी देह का आचरण हो जाता है, चोरी का आचरण हो जाता है। और अनेक प्रकार के शारीरिक के आकार में भी हमने कर लेते हैं, जैसे कि किसी के चप्पल पड़ा है और हम कहीं बाथरूम जाना है, जूता ही हमारे पास है, तो किसी का भी चप्पल उठा के ले लेते हैं, चला जाता है, तो 5 मिनट के काम है, आ जाएंगे। परंतु वहां पर भी मालिक को नहीं पूछ के लिए, ईश्वर तो देख रहे हैं, हमारे संस्कार तो बन ही जाएगा बिना मालिक को बताए हुए उठाने का, उसका भी दंड मिलता है। ऐसे ही परिवार में भी माता जी ने कुछ रखे हुए हैं किस सामान को फ्रिज में कि कहीं किस स्थान में, और संतान जो है उसको बिना बता के उठा के ले लेते हैं। यदि पहले से उनको सूचित किया गया हो कि भाई यहाँ पर ये चीज है, आप जब जरूरत पड़ेगा ले सकते हैं, या फ्रिज में जो सामान रहता है वो आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो अब तो मना नहीं। तब वो भी मुख्य अधिकारी को बताना भी पड़ता है, जानकारी होना चाहिए कि मैंने लिया। लेने के अधिकारी होने के बावजूद भी उसको सूचित नहीं करते हैं, तब वो ढूंढता है कौन ले लिया होगा, ये तो था 5, कौन लिया है पता नहीं। तो इस प्रकार स्थिति जब वो माता पिता के परिवार के जो मुख्य है उनके मन में प्रश्न उठ सकता है, उस स्थिति में हमको बता भी लेना चाहिए। और किस काल में हम उसको चोरी नहीं मानते हैं, तो जैसे कारखाना में किंवा स्कूल में किंवा जहाँ भी हमने कार्यरत है, नौकरी करते हैं, तो वहां पर हमने जो भी कर्म करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, तो उसका मेहनत के फल रूप हमको पेमेंट मिलता है। परंतु वहां से कुछ भी और आशा करना, वहां से कुछ भी और अधिक इच्छा करना, जैसे कि एक टीचर है और चाहता है कि भाई यहाँ यहाँ मत पढ़ाया जाए और यहाँ से कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाए, तो तो वो भी अपने अधिकारों को से हमने लूटना चाहते हैं, उसमें ना करके दूसरे लोग व्यक्तियों से उनको लेना चाहते हैं। तो किसी भी प्रकार से जो लोभ होता है, बिना बता के
अस्पष्टता से कम बताते हुए अधिक इच्छा करना, इन सभी स्टेय में आ जाता है। फैक्ट्रियों में काम करते हैं, देखते हैं कि कुछ पड़ा हुआ है जो हमारे घर के लिए काम आ जाएगा, फैक्ट्री में काम के नहीं है, तो उसको उठा देते हैं। किंबा किसी के घर में हम जाते हैं तब अ, आजकल तो सुविधा फ्री तो सारे मोबाइल हो ही गया, नहीं तो किसी के मोबाइल को उठा के बात कर लेते हैं, और किसी को फोन उठा के बात कर लेते हैं उस मालिक को ना बता करके, तो ये भी सारे स्टे हो जाता है। किसी के घर में जाते हैं तो कोई अत्याधिक पदार्थ है, कि किसी संस्था में जाते हैं कोई अत्याधिक पदार्थ है उनके घर में, तो हम वहां से लेने की इच्छा कर लेते हैं कि ये इनके पास इतने क्यों है, हमको भी दे देना चाहिए। तो इस प्रकार से भावना करना ये मानसिक चोरी है, अस्थेय होता है। हाँ, उनके अनावश्यक है, आपकी आवश्यकता है, आपके मित्र है, आप अधिकारी है उनसे मांगने का, तो मांगो, बताओ, कोई आपत्ति नहीं। परंतु बिना मांगते हुए, बिना पूछते हुए हम उसको प्राप्ति करने के लिए संकल्प कर लेना, प्राप्ति करने के लिए मन में इच्छा कर लेना, इसको भी स्तेय कहा जाता है, चोरी कहा जाता है। तो हमारे व्यवहार काल में सुबह उठते ही जो साधन हमको प्राप्त हो रहा है, एक एक साधन को निरीक्षण करते हुए उस साधन के मालिक स्वामी उसको मानते हुए, उनकी अनुमति को स्वीकार करते हुए तदनुरूप व्यवहार करना, वो है अस्तेय। मान के चले तदनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं, परंतु वस्तु को जिस उद्देश्य से व्यवहार करने के लिए दिया गया उस उद्देश्य से व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे पिताजी ने संतान को दिए, बेटा ये 100 रुपया लेना और उस बाजार से आप जाके 3 किलो आलू लेके आ जाना, और बालक दौड़ के जाता है, 3 किलो आलू लेने के लिए जाता है, लेके आ जाता है, तब तो हुआ यथार्थ, इसमें कोई उसका दोष बिल्कुल नहीं है। परंतु जाते हुए वो जाता है, वो जाते समय 300 रुपया 100 रुपया लेके जाता है 3 किलो आलू लाने के लिए, सोचता है रास्ता में कि पिताजी को क्या बतानी है, 2.5 किलो आलू ले आएंगे, और अभी जुआ खेल लेंगे तब वो 100 रुपया से 50 रुपया, यदि जुआ खेलूंगा तो 150 रुपया हो जाएगी, तो 100 रुपया लाभ हो जाएगा। तो ऐसे मानते हुए जुआ खेलता है, वो जीत भी जाए व हार भी जाए तब भी उसको चोरी कहा जाएगा, क्योंकि जिस पदार्थ को जिस निमित्त में दिया गया था उस निमित्त प्रयोग ना करते हुए अधर्म आचरण में प्रयोग किया। पुनः सुनाता हूँ। वस्तु हमको प्राप्त होता है, उस वस्तु का यदि हम सदुपयोग नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तब वो भी स्तेय आकार में माना जाएगा। राजा सैनिकों देश की रक्षा करने के लिए बंदूक देता है। यदि राजा सैनिक जो है वो आतंकवाद फैला दे, उसका अधिकार को दुरुपयोग करे, तो उसको दंडित किया जाता है ना। तो दंडित क्यों? क्योंकि मालिक को न बताते हुए मालिक के विरुद्ध आचरण किया। ऐसे ही परमपिता परमात्मा दिए हुए साधनों को उनका मानते हुए, उनके आदेश अनुरूप मानते हुए उससे अनुरूप ही व्यवहार करना, वो तो हो जाएगी अस्तेय। उसमें मालिक को पूछ के काम किए, और जब वो उसके विरुद्ध आचरण करते हैं तब वो उसको पूछ के कार्य नहीं किए हैं, इसी कारण से वह चोरी हो जाएगा, गलत कार्य हो जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दे रहा था कि 100 रुपया हमने दिए 3 किलो आलू लाने के लिए बताया है, तो संतान दौड़ के जाता है, दुकान से 3 किलो आलू लेके आ जाता है और पिताजी को दे देता है। पिताजी माता जी के पास जाके क्या कहते हैं, मैं आपके लिए 3 किलो आलू लाया, ले मैं आलू लाया, लो। जब वो संतान समर्पित व्यक्ति करता है तब वो पिताजी माता जी के सामने भी यही कहते हैं कि मैंने किया हूँ। परंतु यदि ये संतान जाते हुए 100 रुपया के लेके जाता है और 50 रुपया जुआ खेल लेता है और 1 किलो ही आलू लेके आता है, तब वो क्या कहेंगे पिताजी माता जी सामने, नालायक संतान को मैंने पता दिया था कि उन्होंने 3 किलो लाने के लिए बताया था, वो 1 किलो लेके आया है। अभी वो समर्पित नहीं रहा और जो साधन को दिया गया था उसको दुरुपयोग किया, इसलिए वो दुष्ट बन गया। यदि सदुपयोग करता है तो देने वाला व्यक्ति जो समर्पित, जिसके अधीन समर्पित है, उसका नाम किया जाता है।
तो इसी प्रकार से जितने भी ईश्वर के अनुकूल कार्य हम करते हैं, ईश्वर के समर्पित होकर के कार्य करते हैं, तो वो सारे कार्य ईश्वर की कृपा से हो रही है और ईश्वर का ही कार्य हो रही है, ईश्वरीय कार्य हो रही है। जब वो उसके विरुद्ध आचरण करते हैं, वो स्वयं हमारे मूर्खता के कारण से कार्य करते हैं, हम मन मर्ज करते हैं, दृढ़ बुद्धि से करते हैं, तब वो ये दोष युक्त हो जाता है, उसमें ईश्वरीय कार्य नहीं होता है, तो ईश्वर के सामने हम दोषी होते हैं और ईश्वर के विरुद्ध आचरण करने से कारण से ये हमारे स्तेय में भी आ जाता है। तो ये हुई हमारे अस्तेय विषय में विचार किए कुछ। तो सारी के अस्तेय अर्थात तो शारीरिक रूप में किसी भी वस्तु को ग्रहण करने के लिए इच्छा करना बिना मालिक की अनुमति से। वाणी रूप में वाचनिक अस्तेय क्या है? लेने के लिए किसी को प्रेरित करना, किंवा लेने के लिए किसी को चोरी करने के लिए प्रेरित करना, यही होगा। और वाणी में इस प्रकार से चोर की क्रियाओं को बढ़ाने के लिए जो वाणी से प्रयोग किया जाता है, इसी कारण से ये भी तय हो जाएगा यदि वाणी के दोष हो जाएगा। और मन में जो विचार करते हैं, प्राप्त करने की इच्छाएं करते हैं, तब ये सारे मानसिक स्तेय होगा। और जब चोरी छोड़ने के लिए करते हैं, तब वो अस्तेय होगा। तो ये जो अस्तेय आचरण कैसे कर सकते हैं, क्यों, कौन व्यक्ति कर पाएगा इस प्रकार से? सबसे बड़ा उसके लिए जो साधन है, सांसारिक इच्छाओं का न्यून करना। सांसारिक इच्छाएं जितने अधिक करेंगे, कामनाएं जितनी अधिक रहेगी, तब वो निश्चित रूप में दूसरे के प्राप्त कहीं भी वस्तु हो, तब वो वहां आपको प्राप्त करने की इच्छा होगी, और प्राप्त करने के लिए आपके पास योग्यता नहीं है, मान के चले, तब आप निश्चित रूप में अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, बिना बताते हुए उसको लेने की इच्छा करेंगे, जो कि सब स्तेय में, चोरी में आ जाएगी। मन में इच्छा करते ही, उस प्रकार से योजना प्रारंभ करते ही मानसिक चोरी हो जाता है। तो छल करते हैं वहां पर, मैंने उसको ऐसे बोलूंगा, ऐसे करूंगा तो वो दे देगा, इस प्रकार विचार होता है ना। कि मैंने उनको पूछूंगा कि भाई ये किस काम के है, हमारे यहाँ काम थोड़ा था, ऐसे ऐसे कुछ बताते हुए उसको प्राप्त करने की जो इच्छा करते हैं प्रायतः, तो वो भी गलत है। महानुभाव, संसार में जितने अधिक इच्छाएं हमारे हो रही है, उतने हमको अधिक कमजोर और क्या बोलते हैं, भयभीत और पीड़ित करता है। आगे हम उसको पढ़ेंगे, परंतु अभी हमने जो अस्त्य की बातों को विचार कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म शब्द के अर्थ तीन हम सभी जानते हैं। ईश्वर ब्रह्म कहते हैं, वेद भी ब्रह्म कहते हैं, और वीर्य को भी ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चरना, तो उसी प्रकार से आचरण करना। तो जो विद्या को पढ़ते हैं, जो विद्या को पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर के सर्वथा जितेंद्रिय होकर के प्रयास करता है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का आश्रम, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अथवा 36 वर्ष तक करता है, अथवा 48 वर्ष तक करता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का, वीर्य का जितेंद्रिय होना, वीर्य का रक्षा करना, ये भी हो गई ब्रह्मचर्य एक। दूसरे, निरंतर वेद के शास्त्रों को अध्ययन करने के प्रयास करना, अध्ययन करना। और तीसरे, ईश्वर जो ब्रह्म है उसमें ईश्वर प्रणिधान करना, ईश्वर को धारण करना, ये भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा सामर्थ्य की वृद्धि होती है। वीर्य लाभ बताया गया ब्रह्मचर्य के लाभ में कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा के द्वारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सामर्थ्य की वृद्धि होती है। प्रायतः आधुनिक वैज्ञानिक लोग, यहाँ तक हमारे यहाँ पर एक संत भी है, कई साधु संत भी है, तो उन लोग भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करना वो संभव नहीं है। तो ये महर्षि दयानंद जी ब्रह्मचर्य के ऊपर में जो बल लगाए गए हैं, वो गलत बताए।
तो ऐसे संथवाद संगठन भी बोलने लगे आजकल। विज्ञान तो बता ही रहा था, परंतु ब्रह्मचर्य की महिमा व ब्रह्मचर्य पालन संभव है, ये हम सभी जानते हैं। ब्रह्मचर्य का हानि करने से क्या हानि होती है, और ब्रह्मचर्य की रक्षा होने से कितनी तेज उत्साह बल बढ़ता है। तो इसलिए इस विषय में हम अज्ञ नहीं है। तो काम वासना से रहित होकर के यथार्थ जीवन को जीने के लिए वीर्य का रक्षा करना, ईश्वर का आदेश पालन करने के लिए वीर्यों का रक्षा करना, आदर्श संतान आदि उत्पत्ति करने के लिए वीर्य का रक्षा करना, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए वीर्य का रक्षा करना। संसार में योग दर्शन सूत्र में जब बताया गया अभ्यास के विषय में, वहां पर भी ये बताया गया। तो हर जगह में उत्साह वीर्य जो वीर्य का रक्षा करना बहुत जरूरी हो ही जाता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए भी यथासंभव प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करने के उपाय क्या है, ये ब्रह्मचर्य की हानि क्यों होती है, वीर्य की हानि क्यों करते हैं, तो मुख्य चीज है कि अविद्या है। ये तो सभी में का कारण रूप है, परंतु सबसे बड़ी अविद्या जो है, ये शरीर जो है बड़े पवित्र है, शरीर सुखदायी है ये मानना, सुंदर है ये मानना। तो शरीर एक मल मूत्र के ढेरे मात्र है, हड्डी मांस खून मल मूत्र ये सब भरा हुआ है, उसके अंदर में हम आत्मा रहते हैं। ये यथार्थ है, सत्य है, नहीं है तो बताओ। तो स्तुति है। आप डाइनिंग स्पेस में चमड़े को रख लिया जाए तो भोजन करेंगे क्या? मांस मान के चले खून मांस आदि कुछ अच्छे से पैकेट करके रख लिया जाए तब भी हम भोजन करेंगे क्या? इतने ये अपवित्र पदार्थ है, केवल शरीर में हम जुड़े हुए हैं, उस कचड़े के पेटी के अंदर में हम रहे हैं, इसी कारण से इसको हम सुंदर मानते हैं, अच्छा मानते हैं। उसको चाटने चूमने के लिए हमको इच्छा होती है दुर्गंध मल मूत्र से भरा हुआ है। तो इसको जब जब बार बार देखेंगे, प्रयास करते रहेंगे, पसीना को देखते हुए कहेंगे कि कितनी दुर्गंधमय शरीर है, मल निकलते देखेंगे कितने मल के भरा हुआ ये शरीर है, स्नान करते समय विचार करेंगे कि ये कितने मल गंदे की निकलता है शरीर से। तो निरंतर जो टपकता रहता है, जैसे म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी होता है ना, तो उस प्रकार टपकने वाले ये शरीर को मैंने पवित्र मानता हूँ, इतने मूर्ख हूं मैं। ऐसे बार बार आत्मचिंतन से पुरुषों का स्त्री के प्रति, स्त्रियों का पुरुष के प्रति जो आकर्षण है वो न्यून होता है, यथार्थ प्रयोग होता है, आत्मवत व्यवहार होता है। तो इसलिए बार बार ये प्रयास करना होता है कि शरीर जो है वो अपवित्र है। साथ साथ जब वो आत्मा और शरीर के पृथक ज्ञान करने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता रहता है कि मैं आत्मा हूँ शरीर से पृथक हूँ, वो व्यक्ति निश्चित रूप में जितेंद्रिय बन जाता है। उसके इंद्रिय से पीड़ित नहीं होता है, इंद्रिय के अधीन नहीं रहता है, इंद्रिय को मालिक बन जाता है इंद्रिय से। इसके लिए आपको अभ्यास बनाना होता है कि जब भी चलते फिरते पढ़ते लिखते खाते पीते ये विचार करना, ये शरीर से मैं पृथक हूँ, मैं शरीर के अंदर में भोजन डाल रहा हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ, मैं शरीर से कार्य कर रहा हूँ, ऐसे मैं और शरीर को पृथक मानते हुए व्यवहार करना। तो ये यथार्थ जीवन शैली है, जीने का शैली है, इसको ही कहते हैं क्रियात्मक योगाभ्यास। तो इस माध्यम से भी अनेक प्रकार के दोषों से रक्षा हो जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति अनेक उपाय है। खाने की चीज में सात्विक चीजें खाना जरूरी है, क्योंकि सत्व गुण प्रधान वाले यथार्थ स्वरूप को बोध कराता है। जो राजसिक है, तामसिक पदार्थ है, राजसिक आपको यश के लिए, कीर्ति के लिए, धन के लिए, प्रशंसा के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण से हम अपने शरीर को दिखाना चाहते हैं, और शरीर को दिखाने के बहाना से ब्रह्मचर्य का हानि भी करते हैं। दूसरे प्रकार के तामसिक पदार्थ खाने के कारण से शरीर के अवयव भी तामसिक बन जाता है। उससे पहले तो मन तामसिक बन जाता है, जैसे अन्न होता है वैसे मन बनता है, और मन तामसिक होने के कारण से तामसिक संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के काम वासना के संस्कार पड़ा हुआ है,
किसी भी योनि में, किसी भी क्षण में, मतलब किसी भी जाति में हम काम वासना से रहित होकर रह गए, ऐसा तो है ही नहीं। तो निरंतर हम जन्म जन्मांतर से काम वासना से पीड़ित है और यहाँ छोड़ना चाहते हैं, तो उतने वेग से मेहनत करना जरूरी है। ये निश्चित है कि शरीर के जो अवयव है जिस प्रकार से बनेगा उस प्रकार से मानसिक स्थिति बनती है। हाथी के शरीर में जाएंगे तो हाथी के संस्कार उभरता है, पक्षियों के शरीर में जाता है आत्मा तो पक्षियों के संस्कार उभरता है। ऐसे मनुष्यों में भी देवत्व शरीर में जाएंगे तो देवत्व के संस्कार उभरता है, और राक्षस शरीर में जाएंगे तो राक्षस के संस्कार उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर में जाएंगे तो मनुष्य के संस्कार उत्पन्न होता है। अभी पूछेंगे आचार्य जी कैसे आपने मनुष्य जाति को फिर 3 भाग कर दिए? मनुष्य जाति को ओम सुनाई देता है? आवाज आ रही है जी। तो मनुष्य जाति को भी हम विभाजन नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारे कर्म के आधार पर हमको जो मनुष्य जाति मिला है उसमें जो भोग्य साधन है, इंद्रियां है, और जो शरीर के स्थूल भूतों से जो बना हुआ है वो तो परिवर्तनशील होता है। जब वो हम इच्छा और प्रयत्न उसी प्रकार से करते हैं तो निश्चित रूप में उत्तम कर्मों का फल उत्तम प्राप्त होते हुए देवत्व की ओर जाता है। शरीर मन बुद्धि आदि शुद्ध होता है दूसरे की तुलना से। तो इसीलिए जितने जितने अधिक से अधिक धर्म कार्य करते हैं, मन प्रसन्न रखते हैं, मन में ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और सभी के हित चाहते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं करते हैं, अहिंसा सत्यादि आचरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप में हम मनुष्यपना से देवत्व की ओर चलते हैं। सब कुछ देने के लिए भावना होता है, दूसरे के उपकार की भावना होता है, अन्य के प्रति करुणा के भाव होता है, स्वयं ऊपर उठ जाते हैं। उससे कम हिंसा होता है और हम अधिक धार्मिक बनते हैं, जिससे हमको जाति के साथ साथ आयु और भोग की वृद्धि हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य के आचरण करने के अनेक उपाय है। खान पान को नियंत्रित करना, अति उष्ण नहीं, अति शीत ठंडी नहीं, किंवा ऐसे खान पान में जो खाने का चीज है इसको हमने 500 ज्ञानी इंद्रिय में भोजन को देखा जाता है। केवल प्रायतः मानते हैं कि जो मुख से खाते हैं वही अन्न है, जो देखते हैं वही भी अन्न है। नंगे चित्र को देखेंगे तब वो गलत संस्कार तो उत्पन्न होगा, गलत परमाणु में भेद भी आएगा। ये भी अन्न है, अंदर में परमाणु की प्रवेश होती है। ऐसे ही गंध का, ऐसे ही स्पर्श का, तो उन सभी प्रकार शब्दों का भी ऐसे भेद होता है। तो सभी प्रकार के 500 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं वो सात्विक हो, वो राजसिक तामसिक से रहित हो, ये प्रयासरत रहना चाहिए हम योगाभ्यासी व्यक्तियों को। तो क्रियात्मक रूप में योगाभ्यास करते समय भी आलंबनों से, गलत आलंबनों से रहित होना, गलत हेतुओं से रहित होना, जिससे हमारे संस्कार खराब न बने, उसके लिए प्रयत्नशील सदा बने रहना चाहिए। मूल तो संस्कार ही है। जितने भी अष्टांग योग का आचरण करना चाहते हैं तो अंदर में विद्यमान जो कुसंस्कार है उसको नष्ट करने के लिए। आगे आता है अपरिग्रह। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। इसको भी जो आचरण में ले आता है वो भी शीघ्र विरक्त होकर के संसार में ऊर्ध्वगामी को प्राप्त करता है और ईश्वर को प्राप्त शीघ्रता से कर लेता है। इसका फल में तो अद्भुत चीज बताया गया है। अपरिग्रह का फल बताया गया, फल से ही चलते हैं कि जन्म क्यों हुआ है, जन्म के जो कथन है उसका परिज्ञान करते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है। ये बातें समझ में आना, मन में प्रश्न उठना है कि विचित्र स्तर है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों, आगे कहाँ जाऊंगा, मेरे मेरे को किस लिए शरीर मिला, ये बुद्धि में आना तब हो पाता है जब आप अपरिग्रह का आचरण करते हैं। साधन को प्राप्त करने की जो लालुपता है, जो प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है,
अर्थात अपरिग्रह का कि अनावश्यक साधनों को संग्रह करने की इच्छा। अनावश्यक विचार को धारण करने की इच्छा, अनावश्यक वचन को बोलने की इच्छा व सुनने की इच्छा। तो इन मन से, वाणी से, शरीर से जो आवश्यकता नहीं है उसको धारण करने की, उसको लेने की जो इच्छा होती है, इसको कहते हैं परिग्रह। अधिक साधन रखना। यदि दो वस्त्र में आप जीवन जी सकते हैं तब वो 5 वस्त्र रखना कोई प्रयोजन है ही नहीं। तो जो साधन है आपका योग्यता के आधार पर सबके लिए अलग अलग होता है साधन। तो उन साधन को, भौतिक साधनों को जितनी आवश्यकता है उतनी को ही धारण करने की इच्छा रखना, यह है अपरिग्रह। और उससे अधिक इच्छा करना परिग्रह है। महान भाव, परिग्रह के आचरण के कारण से आज हम अपने आश्रम व्यवस्था को नष्ट कर चुके हैं, अपने वर्ण व्यवस्था को नष्ट कर चुके हैं। जीवन को जन्म से मृत्यु पर्यंत तड़पते तड़पते जीवन चला जाता है, कभी कोई शांति नहीं मिली है। केवल धन चाहिए, क्योंकि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पड़ोसी में आ गई तो हमारे को चाहिए, उनको गाड़ी आ गई तो हमको गाड़ी चाहिए, उनके बंगला बड़ा हो गए तो हमारे बंगला बड़ा होना चाहिए। तो जो चाहत है वो अत्याधिक हो चुका है, इतने बढ़ चुका है भौतिकवाद में। दुनिया को देखते हुए, इन सुख साधन मानते हुए उसके अंदर में इतने घुस चुके हैं, तृप्त तो होने के दूर के पश्चात है, परंतु जितने जितने साधन बढ़ाते हैं उससे और बड़ा साधन, और बड़ा साधन हमको नेसेसिटी लग जाता है, और आगे हम उसको पीछे जाते जाते जीवन चला जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती अकेले एकमात्र लंगोट में भी जीवित थे। अपने के लिए उनको एकमात्र लंगोट पर्याप्त थी। समाज राष्ट्र के लिए उन्होंने वस्त्र पहनना शुरू किए, अपने के लिए तो केवल लंगोट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि योगाभ्यासी का अंतिम जो प्रयोजन रहेगा ईश्वर प्राप्ति, प्रकृति परित्यागाश्च। तो ईश्वर को प्राप्ति के साथ साथ संसार के कामनाओं का परित्याग करना भी जीवन के लक्ष्य है। वैराग्य तो उसको ही बताया गया ना, श्रुत आनुसादिक विषय वितृष्णा। जो सुने हुए और जो पढ़े हुए, जो देखे हुए जो पदार्थ है, उनके प्राप्त करने की कामना न करना, उसके प्रति वितृष्णा हो जाना, ये प्राइमरी विवेक है, वैराग्य है। फिर आत्म साक्षात्कार करने के बाद और वैराग्य को उत्पन्न करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि जब वो ईश्वर के सामने हम ये नहीं कह सकते प्रभु मुझे आप ही चाहिए, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, तब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसके लिए संसार की अनित्यता, इसके लिए संसार के दुखमयता, इसलिए संसार की अपवित्रता, ये हमको देखना होगा। संसार हमारे से पृथक है, परत्व है, किसी के दूसरे के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है, अपना नहीं है, इसको बुद्धि में लाना ही होगा। तो इस बात को योग दर्शनकार साधन समाधिपाद में ही रखते हुए अष्टांग योग के आचरण का बात बताते हैं कि परिग्रह एक महान हानिकारक तत्व है। उसके कारण से अनेक समय चला जाता है, और समय हमारे लिए सबसे मूल्यवान पदार्थ है। धन संपत्ति मूल्यवान नहीं है, सबसे बड़ा साधन समय है। जिस अवसर हमको प्राप्त हुआ है धर्माचरण करने, उस अवसर को गवा देना ही महामूर्खता है। फिर बताता हूँ, जिस अवसर हमको धर्माचरण करने के लिए प्राप्त हुआ है उसको गवा देना, उसको छोड़ देना ही हमारी मूर्खता है। हम जानते नहीं है, अधर्माचरण करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जानते हैं और समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं तो भयंकर दोषी है। तो इसलिए महानुभाव, हमको जितने कम साधन रह सकते हैं उतने कम साधन कर लेना चाहिए। कभी ना कभी काम में आएगा, रख लो ना। वर्तमान चाहिए तो रखना है, नहीं तो नहीं रखना है।
ईश्वर की कृपा से आपको खूब छप्पर फाड़ के मिलता है। जब हम छोड़ना चाहते हैं, जब रखना चाहते हैं, तब वो दुनिया भी नहीं पूछता है, और ईश्वर तो छोड़ो। तो इसलिए संसार में जो पदार्थ आपके पास में है उसको अपना पूर्ण रूप में न मानते हुए अपने के लिए जितनी आवश्यकता है, अपने के लिए तो आवश्यकता कुछ भी नहीं योगाभ्यासी के लिए, परंतु जहां पर जैसे हमको अनुभूति होती है मुझे ये आवश्यकता है उतने रखो। शेष जहां छोड़ सकते हैं छोड़ दो। प्रायतः दुनिया के व्यक्ति को लगता है कि जो साधनों से कमी है, अर्थात जो वस्तु है उस वस्तु कमी को कहते हैं गरीब, और जब वो वस्तु पर्याप्त हो जाता है उसको कहते हैं धनी। परंतु मैं कहता हूँ जिनके जिनके लिए अधिक अधिक वस्तु चाहिए, ये कामना जिसके पास में पूर्ण है, वो महागरीब है। जिसका जिसके पास में मुझे, जैसे कि मैं मानता हूँ कि मुझे जो है वो ऐसी चाहिए, अर्थात तो मैं गरीब में बिना ऐसी में रह नहीं सकता। मैं कमजोर हूँ कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसी चाहने वाला व्यक्ति। मैं धनवान हूँ कहेंगे कि वैसे इसके पास है तो धनवान है। ये तो स्वयं कमजोर है कि ऐसी के बिना रह ही नहीं सकता। मुझे 5 जोड़ी कपड़े के बिना मैं रह ही नहीं सकता, मैं चल ही नहीं सकता, तो मेरे कमजोर है। तो जितने जितने साधन को हम चाहते हैं उतने हम कमजोर है, ना कि संपन्नता के लक्षण है। प्रायतः जिसको मैं साधन कहता हूँ वास्तव में साधन तो है ही नहीं, प्रचलित शब्द आकार में मैं कहता हूँ। तो हम जितने वस्तुओं को हम चाहते हैं उन वस्तुओं को चाहना, जो हम अधिक चाहते हैं और समझते हैं कि मेरे पास सामर्थ्य है, योग्यता है, इसलिए मेरे पास वस्तु होना चाहिए, तो मैं कहूँ कि नहीं, ये मूर्खता है। कि शायद वेद में ही, शास्त्रों में भी ये भी कथन है कि आपके पास में एक गाड़ी है तो वो आप 10 गाड़ी करो। आपके पास में एक व्यक्ति है तो आप 10 व्यक्ति बनाओ। आपके पास क्या है, जो भी साधन आदि, जो भी घर है, हाँ एक घर है तो आप 10 घर बनाओ। ये कहने का तात्पर्य अपने के लिए नहीं, एक फैक्ट्री है तो समाज के लिए 10 फैक्ट्री बनाओ। एक गाड़ी है तो परिवार और समाज के लिए 10 गाड़ी करो। अन्य के लिए आवश्यकताओं को पूर्ति करो, परंतु तो अपने के लिए, आपके पास 2 जोड़ी कपड़ा है तो 1 जोड़ी कर लो। आपके पास 2 घर है तो 1 घर अपने के लिए करो। 5 कमरे वाला घर को अपना मानते तो पहले छोटे कमरे को अपना मानो। ऐसे करके अपने अपने सामर्थ्य जो साधन है उसको छोड़ने के प्रयास करो, अपने के लिए जो मैं मेरा मानता हूँ उसको हटाना होता है। स्व स्वामी संबंध को पूर्ण रूप में हटाने से ही ईश्वर कहता है ठीक है। नहीं तो संसार के तिल के मात्र पे इच्छा करते हैं, ईश्वर कहता है जा भाई वो तिलका को प्राप्त करो, मुझे नहीं। मुझे प्राप्त करना है तब वो पूरा छोड़ना होगा। तो इसलिए आवश्यकताओं को पूर्ति करना ये प्रारंभिक भी है और अंतिम भी है, बहुत क्लिष्ट भी है। तो इसी प्रकार से को प्रयास करना होता है, इतने संभव है हमारे आवश्यकता को कम करें। निकट में मैं स्वामी रीतस्वती जी के होशंगाबाद में गया था। तो बातचीत होते होते तो ये बात आई कि महर्षि दयानंद सरस्वती एक लंगोट में कैसे रहते थे। नदी में स्नान कर रहे थे, नर्मदा नदी में। तो उनके जो था शैली और विचित्रता, क्या अभाव नहीं थी उनको। और शायद वो ऐसे समय सन्यासी जो है वो भिक्षुक होता है, उसके पास कुछ होता ही नहीं, अभाव ही है ना। सांख्य दर्शन सूत्र में आता है ना, जैसे सांप के क्या बोलते हैं उसको, कछुले, कछुले जो बोलते हैं उसको, जो निकालता है तो बड़े कष्ट होता है, बोलते हैं कि उसके अपने चमड़े को निकाल देता है। नहीं, उसको निकालने से उसको आराम मिलता है, आनंद मिलता है। ऐसे ही जो विरक्त व्यक्ति है उसके पास जो साधन है, कोई साधन उसके न्यून हो जाए ना, जो सामान है, मैं साधन बार बार शब्द प्रयोग करता हूँ, गलत है। तो जो वस्तु है, सामान है, उसको यदि हम उसको न्यून कर लेते हैं तब उसको बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि उसके कारण से जो वस्तु है उसके रक्षा करने के लिए उसको कष्ट है था कि कैसे रखो, खराब ना हो जाए, फिर रक्षण, फिर क्रय करना, फिर नष्ट ना हो जाए उसके लिए चिंता। तो वो
चोरी न हो जाए इसके लिए चिंता। तो इन प्रकार से अर्जन भी दोष है, रक्षण दोष है, और क्या है, अर्जन, रक्षण, विनाश दोष, मतलब इस प्रकार से हिंसा दोष एक होता है, ये वस्तु को बनाने के लिए जो हिंसा बनती है। तो अनेक प्रकार के दोष को देखते हुए वहां पर अधिकांश, जो अधिक से अधिक आवश्यकता से अधिक वस्तु को संग्रह करने के लिए प्रयास नहीं करना, इसको कहते हैं अपरिग्रह। और अधिक से अधिक वस्तु को संग्रह करने के, इकट्ठा करके रखने की इच्छा करना, ये परिग्रह है। चाहिए क्या हमको? केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। उन शुद्ध ज्ञान से हम शुद्ध कर्म करेंगे और शुद्ध वस्तु की उपासना करेंगे। तो चाहिए हमको ईश्वर, शुद्ध ज्ञान, ईश्वर के संबंधित ज्ञान, सदा वर्तमान है आत्मा के ज्ञान, मूल प्रकृति के का ज्ञान, और इसके साथ शुद्ध कर्म यथायोग्य व्यवहार करना, और शुद्ध उपासना, ईश्वर की उपासना करना। इसके अतिरिक्त हमको कुछ सांसारिक वस्तु के कामना करना कोई जरूरी नहीं। करना पड़ता है कर लो, खाना पड़ता है खा लेंगे, रहना पड़ता है घर चाहिए ले लेंगे। जो करना पड़ता है वो करेंगे, जो करना पड़ता है मानते हैं। जितने अधिक मानते हैं उतने हम अधिक अवैराग्य वाले हैं, अधिक ही मूर्ख है, अविरक्त वाले हैं, अविवेक वाले हैं। ये मानना भी जरूरी है। मेरे लिए मुझे इतने चाहिए, इसका मतलब उतने के बिना रह नहीं सकते, इसलिए इसका मतलब हुआ इतने आप कमजोर है। हर दिन में मुझे ऐसी चाहिए, ठंडी दिन में मुझे गर्म चाहिए, हीटर चाहिए, गीजर चाहिए, ये जितने हम चाहत करते हैं, आजकल तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी हो चुका है। वो उतने हम अतपस्वी है, अर्थात हमारे शरीर उतने कमजोर है, हमारे चित्त के संस्कार उतने कमजोर हो चुका है, ये मानना चाहिए। हाँ, ईश्वर के दिए हुए साधनों को, अर्थात शरीर को, मन को नष्ट नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते, वो शास्त्र के विधान नहीं है। शरीर अस्वस्थ जहां पर हो सकती है वहां पर लेना ही होता है। लेते समय ही मानेंगे कि शरीर मेरे कर्म के आधार पर कमजोर मिला है, वह कमजोर हो रहा है। तो इस प्रकार से सोचते हुए यथार्थ तो है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक पहुंचना होगा। तो महानुभाव, हमारे जीवन में हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं हैं। उन कामनाओं को भी न्यून करना होगा ही। जैसे शारीरिक द्रव्य को हमने न्यून करना चाहते हैं, ऐसे ही मानसिक इच्छाओं को न्यून करना। इच्छाओं की केवल वस्तुओं की इच्छा होता है ऐसे तो नहीं है ना, मान सम्मान की भी इच्छा हो सकती है, तो उसको भी न्यून करेंगे, ये आवश्यकता नहीं है। मैं कहीं परोपकार कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, अथवा ईश्वर के आदेश अनुरूप कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं यज्ञ कराता हूँ तो इन लोगों ने अधिक दान दे, अधिक दक्षिणा दे, इसलिए बहुत बढ़िया से एक्टिंग करूं, नहीं। जो सत्य यथार्थ स्वरूप है, मेरे को ईश्वर देख रहा है, ईश्वर खराब न माने, गलत कार्य न करो, उचित रीति में मैं कार्य करूं, ऋषि मुनिया के परंपरा अनुरूप कार्य करो, इस भावना से करना। तो जितने जितने भी हम क्रियाओं को करते हैं उसमें अपने के लिए जो इच्छाएं जहां जहां पर होती है वहां पर छिड़काव करना, ये मेरे लिए, जो मैं चाहता हूँ पहले मेरे लिए कि नहीं, मेरे लिए यदि है तो क्यों, मुझे क्यों चाहिए, इसको प्रश्न करें। फिर लगता है कि नहीं ये मुझे तो चाहिए ही, ले लो। नहीं नहीं लूंगा तो मेरे लिए हानि होगी, तब ग्रहण करो, नहीं तो नहीं लेना चाहिए, दान क्यों ना हो। दान को भी, अत्याधिक दान भी हानिकारक है। अपने के लिए, देश, राष्ट्र, संस्था, गुरुकुल के लिए हम जो लेते हैं तो अन्य के लिए लेते हैं, वहां भी उस वस्तु का दुरुपयोग होता हो, धन के दुरुपयोग होता है अत्याधिक धन देने से, तब भी नहीं लेना चाहिए। तो सभी स्थान में अपरिग्रह का आचरण करने के लिए प्रयास करना चाहिए, मन से भी, ऐसे ही वाणी से। वाणी में तो शास्त्र का है कि सामने वाला व्यक्ति यदि आप वाणी को सुनना नहीं चाहता है, मत बोलो। आपकी बात को समझने के स्तर नहीं है तो मत बोलो। अपने बातों को संकेत में आप बता सकते हैं तो मत बोलो। जितने कम बोले उतने मन की स्थितियों को आत्मा अधिक देख पाता है। बोलने से बहिर्मुखी होता है वो,
सामने वाले की प्रतिक्रिया को पहचानना पड़ता है, तो ये एक संस्कार उभरती है। मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ, ये मन में भी रखता हूँ ना, ये वाले व्यक्तियों को समझ में आए, इनको अच्छा लगे, तो इस बात को रखते हुए मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मन में रजोगुण बढ़ती है। यदि हम ईश्वर के कर्तव्य मानते हुए सामने वाला व्यक्ति वो कैसे स्तर है उसको एक बार विचार करते हुए निरंतर ईश्वर के आदेश अनुरूप में बोलते हैं, तो वो दोष रहित हो जाता है। तो वो चाहना जो है संसार में, और बोलते हुए कुछ सम्मान को चाहना कि धन को चाहना, इसी बहाना से हम जो कर्म करते हैं वाणी से, वो वाणी के रूप में परिग्रह हो जाएगा। जितने चाहिए उतने बोलना चाहिए, और जितने बोलने से कार्य सिद्ध हो जाता है उतने ही बोलना चाहिए। तो यम के विषय को हम पूरा करने के प्रयास किए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आगे यम के ऊपर में हम विचार करेंगे। तो जितने यम के ऊपर विचार किया, अभी नियम के ऊपर हम विचार करेंगे। और जो यम होता है, ये सारे अपने को हित करने के साथ साथ समाज में भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक भी प्रतिक्रिया होती है, जैसे हिंसा करेंगे तो समाज में भी हानि प्रभाव पड़ेगा, और अहिंसा के आचरण करेंगे तो समाज प्रसन्न रहता है। ऐसे सत्य आचरण करते हैं तो स्वयं भी शुद्ध होते हैं, और साथ साथ तो समाज में प्रभाव पड़ता है, ये सामाजिक कार्य होता है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसे ही परिग्रह का पालन करना, और ऐसे ही अ, अपरिग्रह का पालन करना, और अस्तेय का पालन करना, ये समाज के ऊपर में संबंधित रहता है। तो उनके आचरण के बिना समाज में खराब प्रभाव पड़ता है, तो कर्म का फल तो मिलेगा ही, साथ साथ कर्म के परिणाम भी गलत हो जाता है। इसके कारण से इन पांचों यम को, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह को सदा पालन करने के लिए तीव्र शक्ति व महान शक्ति लगा देना चाहिए। इससे अपना उन्नति भी होता है और समाज की उन्नति होता है, और समाज की उन्नति में अपना उन्नति समझते हुए हम विकसित कर सकते हैं। तो महानुभाव, यम का आचरण करने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए, किसी भी स्थिति में इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जितने संभव है उस प्रकार से प्रयास किया जाए। आज इतने रखते हैं। इस संबंधित कोई संशय हो, शंका हो तो पूछ सकते हैं। जो अभी आज ने व्याख्यान दिया है, उसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकता है। चलिए, आनंद अरोड़ा जी। आचार्य प्रिय जी, सादर नमस्ते। और सभी नमस्ते जी। आयोजनों को, लखनलाल जी आपको भी सादर नमस्ते। आचार्य जी, आपने जो आवश्यकताओं के बारे में बताया, सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसी को अगर व्यवहार रूप में लाया जाए, तो क्या व्यक्ति फिर वो आलस्य और प्रमादी नहीं हो जाएगा कि भाई मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मुझे परिश्रम करने की क्या जरूरत है, आराम करो, अपना काम कम से कम काम करो, कम से कम आवश्यकताएं हैं, तो देश का विकास भी रुक जाएगा उस हिसाब से। तो क्या इसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है? ना, बिल्कुल ये इस प्रकार सोचना गलत रहेगा। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारा कर्तव्य है कि समाज की रक्षा करना, और संसार भी ऐसे ही है। आप आज किसी ने खाना देता है, तब वो चाहता भी है आपसे कुछ, तभी वो अन्न देता है। यदि उस चाहत को आप पूर्ति नहीं करेंगे, वो अन्न भी नहीं मिलेगा। तो कुछ भी आप बिना तो साधन से आप रह भी नहीं सकते। भोजन भी चाहिए आपको, घर भी चाहिए, तो ये तो चाहत मिनिमम भी है। जितने भी चाहिए उतने के लिए समाज में निर्भरशील होना। फिर ईश्वर से तो आपको चाहत रखना ही होगा, नहीं तो आप दुखी होंगे, पीड़ित होंगे। तो ईश्वर से जब वो चाहत करते हैं कि प्रभु मुझे शक्ति दो, कि मैं मुझे ज्ञान दो, तो भी ईश्वर कहता है जाओ संसार के उपकार करो तो मिले। तो जब तक आप निष्काम कर्म नहीं करेंगे तब तक, निष्काम कर्म करने के लिए परोपकार आदि शुभ कर्म करना होगा। शुभ कर्म के पश्चात ही विरक्त होते हुए निष्काम कर्म होता है। तो जो व्यक्ति कर्म करने के है ही नहीं, परोपकार आदि कर्म करने की इच्छा नहीं है, वो व्यक्ति तो आनंदित हो ही नहीं सकता। उसको ये परिग्रह का, अपरिग्रह का आचरण उसको नहीं कहा जाता है, उसको तो आलस्य प्रमाद कहा जाता है।
जीवन में बिल्कुल कर्मठ होते हुए व्यवहार करते हुए वो व्यवहार करता जाएगा। धर्म को छोड़ना नहीं है, धर्म कार्य करता रहेगा, तो कम साधन में करेगा। जितने कम साधन है उतने कम साधन से करेगा। जैसे हम संविदा भी देते हैं, संविदा में जितने अधिक संविदा देते हैं उतने अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे हम संपत्ति का जितने कम संविदा में घी सामग्री आदि सब यज्ञ हो जाए उतने व्यवहार करेंगे। तो उसी प्रकार से जितने जितने कम साधनों से अधिक पुण्य हो उसी प्रकार से व्यवहार करना होगा। ना कि पुण्य कर्म को करके आलस्य प्रमाद होके बैठ जाना, उसको धर्म कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। और क्षण मात्र भी कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं रहता है। वो यदि मान के चले सोता है तब वो सोने के कर्म इंद्रिय के लालुकता उसके पास अधिक है, वहां पर वो परिग्रह कर रहा है। कि कर्म से रहित जीवात्मा नहीं हो सकता। तो जो भी करता हो, सोता भी है और सोने के कर्म कर रहा है निरंतर, तो वहां पर उसका परिग्रह हो रही है। तो जो भी कार्य करता है तो वहां पर धर्म अधर्म देखना होगा। जो धर्म नहीं करता है तो अधर्म करेगा, वो अनुचित है। तो वहां दोष ही आ जाएगा, छूटेगा नहीं उससे। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद, बहुत अच्छे। जी जी। राजेश्वर जी। ये वास्तव में हमको यम का आचरण जो है बहुत सरल है, क्योंकि बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन आप व्यवहार काल में सुबह से शाम तक जब वो देखते हैं तो निश्चित रूप में आपको लगेगा कि मैंने यहाँ यहाँ पर ऐसे गलती किया हो। हमारे जो आत्मनिरीक्षण के चार्ट है तो उसमें ये रखा हुआ है। तो मुझे तो प्रतिदिन मेरे दोस्त मुझे खूब दिखाई देता है कि यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ पर ये गलती हो गई। तो शाब्दिक रूप में हम सब जानते हैं, इसको कोई नहीं जानते ऐसे नहीं है। व्यवहार देने के लिए ही क्लिष्ट है, इसलिए कोई संशय शायद आपके अंदर में नहीं होगा। प्रयास करना बहुत जरूरी है इसको, प्रेम इम्पोर्टेंट प्रकाश तो बहुत अधिक है। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, बहुत दिनों के बाद आपका आना हुआ। आइए अपना आशीर्वाद दे दीजिए 2 शब्दों में। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आज के सम्माननीय मुख्य वक्ता आचार्य प्रियेश जी, अन्य समस्त सुधी श्रोतागण, आदरणीय लखनलाल जी, आचार्य प्रियेश जी इससे पूर्व भी हम लोगों के सम्मुख बहुत सुंदर तरीके से ज्ञानवर्धन कर चुके हैं। और अभी जो योग दर्शन को लेकर के क्रिया योग के बारे में बतला रहे थे, बहुत छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से वास्तव में हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं आचार्य जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सबका सभी को सादर अभिनंदन। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। और मैं बता दूं, आचार्य प्रिय जी के जो जन्म स्थली है वो उड़ीसा है, जहाँ पे इस समय आप अपनी कर्म भूमि बनाए हुए हैं। मुझे विदित है। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी आप उड़ीसा में कार्य कर रहे हैं और वहीं से हमारे आचार्य प्रिय जी ने जन्म लेकर के जो है पूरे विश्व में वैदिक धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस समय लाख रोड़ा में बहुत अच्छा गुरुकुल की अभी रामनवमी पे 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था, पूरे विश्व ने उसको देखा। और हमारे गुजरात गुजरात में, और हमारे जी राजेश्वर जी जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में वहां गए भी थे। जी राजेश्वर जी। और यहाँ पर अभी क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर भी हो रही है जुलाई में। तो हमेशा होते जुलाई रहना है, लास्ट हमेशा होते रहना वहाँ तो हमेशा। तो बिल्कुल। पर्याप्त व्यक्ति आवेदन किए हुए हैं। अच्छे। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन, शांति पाठ। ओम दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति शांति।
औषधया शांति वनस्पतय शांति देवा शांति शांति सर्वं शांति शांति ओम ओम शांति 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 तो बोले सोबे सत्य सनातन धर्म की जय जय आनंद की जय जय श्री दयानंद की जय जय चंद्र की श्री कृष्ण चंद्र की जय राम की जय आनंद की जय आत्मानंद की जय हंसराज की जय माता की जय की रक्षा हो पालन हो समाज अमर रहे देश की जलती रहे ऊंचा रहे आयु के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय विश्वमार्यम प्रणाम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी सभी को सादर नमस्ते जी। और क्रियात्मक योग पर लंबा व्याख्यान सुनने का हम सभी को अवसर प्राप्त हो रहा है और आचार्य प्रिय जी काफी व्यस्त रहे और व्यस्तता तो उनकी हमेशा बनी रहती है, लेकिन उनका समय आपको मिलता रहेगा। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है आपका। नमस्ते। शुभ रात्रि। शिवरात्रि राघवन भैया, शिवरात्रि। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते भैया, नमस्ते।